संगत जी, आज के वचन भी बाम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन। एक बार एक छोटी बच्ची शायद 7 साल की अपनी माँ के साथ पहली बार गुरुजी के पास आई थी। उसे विटिलगो, जिसे आमतौर पर फुलकारी कहते हैं, नामक एक आम त्वचा रोग था। संगत जी को उसके प्रति सहानुभूति थी और बाम्बी आंटी जी को विश्वास था कि हमारे गुरुजी इतनी छोटी बच्ची को जरूर आशीर्वाद देंगे। क्योंकि यह बात संगत जी के मन में थी, गुरुजी ने संगत जी को बुलाया और संगत जी बहुत आश्चर्यचकित हुए जब गुरुजी महाराज ने उन्हें समझाना शुरू किया कि वे बच्ची को क्यों ठीक नहीं कर पाएंगे। गुरुजी महाराज ने कहा, मैं भी ब्रह्मांड के कुछ नियमों से बंधा हुआ हूँ। उसके कर्म मेरे आशीर्वाद के आड़े आ रहे हैं, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में एक संत के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसलिए मैं उसकी मदद न करने के लिए बाध्य हूँ। दूसरा वचन। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के विरुद्ध हो। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हम अपने जीवन की योजना बनाते हैं और तय करते हैं कि आने वाले जीवन में हम कौन से कर्म ऋण चुकाएंगे। उदाहरण के लिए हम तय करते हैं कि हम किससे विवाह करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, किसके कर्म ऋण चुकाएंगे इत्यादि। यह सब पहले से लिखा होता है। इस वचन के पश्चात संगत जी के मन में फिर एक प्रश्न आया कि यदि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर गुरुजी महाराज और उनकी प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में क्या असर होता है। इसके जवाब में गुरुजी महाराज ने कहा, जो कि अगला वचन है। गुरुजी महाराज जोर से हंसे और उन्होंने कहना शुरू किया, इंसान को अपने कर्मों को सुधारने के लिए जीवन में केवल 3 मौके मिलते हैं और जब भी वह समय आए, याद रखना कि यह एक निस्वार्थ निर्णय है। जिस समय निर्णय लेना होगा उस समय व्यक्ति को किसी की मदद नहीं मिलेगी। यह पूरी तरह से उसका अपना निर्णय होगा। जब कोई शिष्य या संगत पहले वर्ष मेरे पास आता है तो यह उसका चुनाव होता है कि वह मुझे स्वीकार करे या छोड़ दे। एक बार जब वह मुझे अपना गुरु मान लेता है तो वह हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, चाहे वह दुनिया का सबसे बुरा इंसान ही क्यों ना हो। उसी समय मैं भी निर्णय लेता हूँ। मैं पहले शिष्य का ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति देखता हूँ, फिर उसके पिछले कर्म और उसके बाद ही मैं अपने प्रति उसकी भक्ति देखता हूँ। अगर वह सचमुच मेरे प्रति समर्पित है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसके सारे कर्म अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं उसके सारे बुरे समय, जो एक भक्त के भाग्य में लिखा होता है, मैं उसके सारे बुरे समय को एक छोटी सी अवधि में समेट देता हूँ और उसके सारे कर्मों को पूरा कर देता हूँ। मैं उसके सारे बुरे कर्म अपने ऊपर नहीं लेता। हम यहाँ कर्म सीखने आए हैं, इसलिए हमें सुई की चुभन महसूस करनी चाहिए, तलवार की धार नहीं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अगला वचन। मनुष्य में बीमारियां पूर्व कर्मों का परिणाम है। मुझे सबसे पहले रोग की जड़ को नष्ट करना होगा, जो हमेशा शरीर की गहराई में बैठा रहता है। अगर मैं पहले समस्या की सतह को ठीक करूंगा तो वह बार बार उभरेगी। इसलिए मुझे समस्या के ए को ठीक करना होगा, न कि एन या जेड को। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।